मुल्क भर में सादगी और मजहबी अकीदत व एहतराम से ईद उल फितर का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमाआत। मुल्क में अमन सलामती, तरक्की, फ़लस्तीनियों कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं बेएहतियाती। लोग गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे। सयाहती मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं। कराची में सी व्यू जाने के रास्ते बंद। इस्लामाबाद में दामने को जाने वाले रास्तों पर रुकावटें। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मीठी ईद के रिवायती रंग। कोरोना वबा की वजह से दावतें महदूद। घरों में पकवानों की बहारें। सखर में हलवाई की दुकानों पर केक और मिठाइयों से मुंह मीठा करने का सिलसिला जारी। नवाबशाह और लाड़काना में कोरोना से बेखौफ बच्चों की ईद पार्टियां इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गईं। बनू में दस्तरखान पर देसी घी के साथ चावलों की सौगात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ईद मुख्तलिफ किस्म की है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मज़ालिम दूसरी वजह हैं। कोरोना को रोकने के लिए शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो SOPs पर अमल करें, ईद सादगी से मनाएं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी काबिज़ ताकतों के मज़ालिम सह रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में काबिज़ ताकतें मुसल्लमा इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ईद पर हमें कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करना है। वक्त आ गया है कि कश्मीर में इंसानी अलमिये को अब ख़त्म किया जाए। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की राय और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के दौरे पर जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ का मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इकदाम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। ईद पर कश्मीर में जिद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ ने कोरोना रोकथाम के लिए फॉर्मेशन के सिविल इंतजामिया से ताउन, जवानों की लगन, जज्बे और पेशा वराना तैयारियों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद की नमाज नथिया गली में अदा की। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमराह गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बादशाही मस्जिद, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज पढ़ी। चौधरी बरादरान ने नमाज ईद गुजरात में अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौडेरों में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने जामिया मस्जिद बहरिया टाउन में नमाज ईद की इमामत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। कराची के इलाके नाज़िमाबाद की ईदगाह में नमाज ईद की इमामत मुफ्ती तकी उस्मानी ने की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का नाम किसी भी वक्त ECL में डाल दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। समरी वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ का केस ECL में डाल दिया। केस में शहबाज शरीफ की फैमिली मेंबर मफरूर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, लेकिन जामिन भी लंदन जाना चाहता है। इस जामिन का जामिन कौन बनेगा? कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 126 जिंदगियां ले गया। मजीद 3265 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मजमूई तौर पर 4567 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह अपर्टीन में 18% रिकॉर्ड। पेशावर और मर्दान में एक हफ्ते के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 16% रही। खैबर पख्तूनख्वा में यह शरह 7% रही। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 13,885 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई।
बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। कोयटा में कोरोना के ये शरह 6% रही। सूबे में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 1300 से ज़्यादा है। चौबीस घंटों में 11,709 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। मुल्क में अब तक 9,64,227 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। मुल्क में 30 साल और जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। रात तकरीबन 11:30 बजे चांद के ऐलान पर कौम हैरान, कई अफराद यकीन करने को तैयार नहीं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना यासीन जफर की वीडियो ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्हें मुफ्ती मुनीब की याद आ गई क्योंकि वो दबाव बर्दाश्त करते थे, लेकिन ये तो एक ईद कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीब ने भी लोगों से एक कज़ा रोज़ा रखने का कह दिया। ये भी कहा कि वो खुद भी जुम्मे को कज़ा रोज़ा रखेंगे। मौलाना रागिब नईमी ने कहा कि शरई तौर पर जुम्मे को छोड़कर एक रोज़े की कज़ा कर ली जाए। चांद के ऐलान से कबल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद का बुत को नजर आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदी अरब के साथ मनानी है, ये उनका ऑप्शन है। झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनानी है। चांद नजर आने का ऐलान हुआ तो हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कौम से किया वादा पूरा किया है। ताखीर जरूर हुई लेकिन 20 साल बाद पूरी कौम एक ईद करेगी। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 87 हो गई। खान यूनुस में इसराइली मिसाइल हमले में एक फलस्तीनी शहीद। 6 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी हुकाम का गुज़िश्ता रात के इसराइली हमलों में जहरीली गैस के इस्तेमाल किए जाने का शुबा। इसराइली इलाकों में हमास की रॉकेट बारी, हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 7 हो गई। फलस्तीन में गम और उदासी के साए में ईद की नमाज के इज्तिमाआत। मकबूजा बैतुल मक़दस की मस्जिद अक़सा में हज़ारों अफराद की नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी पर अमरीकी एयरलाइंस के बाद बरतानिया और जर्मनी की एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। गजा की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मस्जिद अक़सा में इबादत के दौरान इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से राबिता। सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल इख्तियार है। उम्मीद है कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इसराइल और फ़लस्तीन से बातचीत के लिए अमरीका का अपना नुमाइंदा भेजने का भी इम्कान। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के 25 डेमोक्रेट अरकान का हमलों पर इजहार तशवीश। इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त लिख दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को ख़त। रमज़ान में काबिज़ इसराइली फ़ौज के मस्जिद अक़सा पर पुरतशद्दुद हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा कि इसराइली इक़दामात इंसानी हुकूक, बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी अक़दार के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन आलमी सतह पर हल तलब हैं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। क़िबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। मंजिल दूर ज़रूर है लेकिन मिल जाएगी। एक गिरोह ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश की। मुल्क में 700 से ज़ायद बोगस NGOs इसी मकसद के लिए रजिस्टर हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फ़लस्तीनी सिफारतखाने आमद। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद रब्बानी से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म मुसलसल इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों से राब्ते में है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के इज़हार यकजहती से हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं।
मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शजात हुसैन ने कहा है कि मसले कश्मीर का हल निकाले बगैर खित्ते में अमन का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। ईद पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद को याद रखना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। इंसानी हुकूक़ के इदारे इसराइली दहशत गर्दी का नोटिस लें। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जाहरियत के खिलाफ फैसल मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहरा। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। कोयटा में भी अलमदार रोड पर फ़लस्तीन की हिमायत में ईदगाह के बाहर मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारे। काबुल में स्कूल पर बम हमले की भी शदीद मज़म्मत। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की वालिदैन भाई और भाभी की कब्रों पर हाजिरी। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। हमजा शहबाज भी हमराह थे। गुजरावाला के इलाके वजीराबाद में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे चलते भिखारियों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में जाम हक अफराद की तादाद 6 हो गई। मरने वालों में 3 खवातीन और 3 मर्द शामिल। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर के मुताबिक जनूब मशरकी बहेरे अरब में कराची से 1400 किलोमीटर दूर हवा का कम दबाव बन गया। ये डिप्रेशन 16 मई तक समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम। सरगोदा, झंग, चीचा, वतनी समेत कई शहरों में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। कराची 15 से 17 मई के दौरान शदीद गर्म हो सकता है। दिन में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,62,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,37,00,000 से तजावुज कर गई। दरियाई गंगा में रियासत बिहार के किनारे 71 लाशें बरामद। वैक्सीन की कमी के बायस दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका में 18 से 44 साल तक के अफराद में वैक्सीनेशन बंद। अमेरिकी कांग्रेस में दुनिया में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर पेश रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सख्त अल्फाज शामिल। कहा, भारतीय सरकार और मीडिया ने कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाला। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई। 200 अज़ादारों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद के 32 हमलावरों को बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाय ज़िबह करने पर 1700 से जायद केस। 4000 से जायद अफराद गिरफ्तार किए गए। 28 में से 10 रियासतों में तब्दीली मजहब पर कदगन। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी का एतराफ़। सऊदी अरब, अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाई जा रही है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, मिस्र, शाम में भी नमाज ईद के इज्तिमाअत। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप में भी मुस्लिम बरादरी की अक्सरियत आज ईद मना रही है। लंदन के मशहूर ट्रफेलगर स्क्वायर पर ईद की मुबारकबाद का पैगाम रोशन हो गया। भारत और बांग्लादेश में ईद कल होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर कहती हैं, ईद की खुशियां मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी के। मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद, इरफान खूसट की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बज़्म जियो। ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं, चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम। चांद का अचानक ऐलान होने पर सोशल मीडिया पर लोगों के दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी। किसी ने कहा, अचानक ईद मुबारक, शुक्र करें सहरी के बाद ऐलान नहीं किया, थोड़ी देर और कर देते तो सूरज भी नजर आ जाता।
किसी ने चुटकुला छोड़ा कि एहतियातन सहारी का अलार्म लगाकर सोएं क्योंकि हुकूमत के पास यू टर्न का ऑप्शन महफूज है। किसी ने चांद रात पर तबसरा किया कि ये कब हुआ। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में उतर आया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।